वेलकम डियर स्टूडेंट इन बेसिक मैथमेटिक्स कोर मॉड्यूल 1। इसमें मॉड्यूल 1 है, इसको हम पढ़ेंगे। तो ये मॉड्यूल 1 का फर्स्ट लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, तो मॉड्यूल 1 में ये मॉड्यूल 1 के कोर्स ऑफ कंटेंट ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स की मॉड्यूल 1 में किया मतलब इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे। नंबर लाइन क्या होता है, इसकी मदद से क्या करेंगे। नंबर सेट जो है, जिस तरह के नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर हैं, रेशनल नंबर हैं, इरेशनल हैं, इमेजिनरी नंबर है, इसको भी क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे मॉड्यूल 1 में। ओके, इस तरह प्लेस वैल्यू क्या होती है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को भी हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और इस डायग्राम को भी क्या करेंगे, डिटेल से समझेंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट ये भी हम देखेंगे कि नेचुरल नंबर जो थे हमारे पास, सबसे पहले नेचुरल नंबर थे, फिर होल नंबर क्यों आए, सही है, फिर इंटीजर्स क्यों आए, सही है, फिर रेशनल नंबर की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, इस तरह इरेशनल नंबर क्या होते हैं और क्यों आए, इस तरह इमेजिनरी नंबर भी क्या होते हैं और क्यों आए, इसका बेसिक कंसेप्ट भी हम डिटेल से कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिक्स और नंबर लाइन। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स कोर्स मॉड्यूल 1। ओके, तो चलिए मैथमेटिक्स से देखते हैं कि मैथमेटिक्स क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड बेसिक कंसेप्ट। ओके स्टूडेंट, मैथमेटिक्स जो है इसको कहा जाता है कि ये क्या है, लैंग्वेज है किसकी, यूनिवर्स की, ये कायनात की लैंग्वेज है। क्यों कायनात की लैंग्वेज है, क्योंकि मैथमेटिक्स इज एवरीवेयर फ्रॉम प्लांट शेप्स टू एटम प्रॉपर्टीज। मैथमेटिक्स जो है वो हर जगह पर है, प्लांट के शेप से लेकर एटम की प्रॉपर्टीज तक हर जगह पर क्या है, मैथमेटिक्स यूज होती है और हर जगह पर क्या मैथमेटिक्स है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, हम अभी जहाँ पर भी बैठे हैं या खड़े हैं या जहाँ पर भी हैं हम, अगर हम अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देखें, अराउंड की चीज़ों को, तो हमें क्या आएंगी, बहुत सी चीज़ें नज़र आएंगी, सही है। और जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं उसका एक शेप होगा, सही है, या शेप अब डिफरेंट शेप हो सकते हैं, जिस तरह के या तो स्क्वायर हो सकता है या रेक्टेंगल हो सकते हैं इस तरह से, या सर्कल में हो सकता है इस तरह, और भी बहुत से शेप्स हैं। तो जितनी भी चीज़ें जो कि हमें दिखाई देती हैं हमारे अराउंड, वो क्या है, उस तमाम का क्या होता है, शेप होता है, सही है। इस तरह वो तमाम चीज़ें जो कि हमें दिखाई देती है हमारे, उसका क्या होगा, साइज़ भी होगा, सही है। तो स्टूडेंट इन तमाम चीज़ों के साइज़ को, शेप को, सही है, हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, सही है, इसके बारे में, सही है, इसके बारे में अगर हम कुछ कहना चाहें, किसी दूसरे को समझाना चाहें, तो हम किस तरह समझाएंगे, या इस शेप और साइज़ को रिप्रेजेंट अगर हम करना चाहें तो हम किस तरह किया करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किसकी फॉर्म में, नंबर की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, अगर एक बाल है, ये है हमारे पास बाल, तो इसका शेप क्या है, इसका शेप है किया सर्कल। ये क्या है स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास क्या, एक ट्री, सही है। तो इसका क्या है, ये एक शेप है, सही है, और इसका क्या है, एक साइज है। तो अगर हम इसकी हाइट को लिखना चाहें तो हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे इसकी हाइट। फॉर एग्जांपल इसकी हाइट कितनी है, 200 फीट। तो ये 200 क्या है, एक फिगर है, सही, एक नंबर है। और नंबर को हम किस में पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में हम नंबरों को पढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स को लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, काउंटिंग के लिए, सही है। और काउंटिंग जो है वो किस चीज़ों की हम करते हैं, किसी भी चीज़ उस चीज़ों की हम करते हैं जो कि हमें दिखाई देती हैं, सही है। यूनिवर्स की वो तमाम चीज़ें जो कि हमें दिखाई देती है उस चीज़ों को हम गिनते हैं, सही है। इस तरह क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अब किन चीज़ों को मेजरमेंट हम मैथमेटिक्स को मीटरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किन चीज़ों को, जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं उसकी हाइट को मेजर करने के लिए, उसके साइज़ को मेजर करने के लिए, सही है, हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को मेजर करते हैं। और मेजरिंग में, काउंटिंग में से ये इस तरह रिप्रेजेंटेशन के लिए इस किसी चीज़ के साइज़ को या किसी चीज़ के शेप को या साइज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये करते हैं, नंबरों का सहारा लेते हैं। और नंबरों को हम किस में पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में ही पढ़ते हैं। ओके हो गया। तो मैथमेटिक्स को स्टूडेंट्स लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या करता है, डील्स विद यूनिवर्स एंड ऑल थिंग्स इन द यूनिवर्स। जो भी चीज़ें यूनिवर्स और यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं ये क्या हैं, तमाम चीज़ों से ये डील करती हैं। चाहे वो उस चीज़ का साइज़ की बात हो, या उस चीज़ के शेप की बात हो, या इस चीज़ की वेट की बात हो, या क्या हो, उस चीज़ की पैटर्न की बात हो, जिस चीज़ की भी मुतालिक हम बात करते हैं, मैथमेटिक्स ज़रूर इन्वॉल्व होता है। और मैथमेटिक्स के बगैर स्टूडेंट हम किसी चीज़ की वो शेप, साइज़, या क्या है, शेप साइज़ को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें नंबरों की ज़रूरत होती है। और नंबर सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स में ही होते
है। ओके हो गया। तो इसलिए कहा जाता है कि मैथमेटिक्स क्या है, यूनिवर्स की लैंग्वेज है। ओके, अब स्टूडेंट सिर्फ ये नहीं है, मैथमेटिक्स जो है इसमें हम क्या करते हैं, पैटर्न भी पढ़ते हैं, पैटर्न और रिलेशनशिप भी क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अब हम अगर रिलेशनशिप्स को देखें तो स्टूडेंट, ये कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है, तमाम चीज़ें, ऑल थिंग्स जो हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। सही है, तमाम चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, कायनात में कोई भी चीज़ इंडिपेंडेंट नहीं है और ना रह सकती है। तो मैथमेटिक्स की मदद से हम क्या करते हैं, एक मतलब मैथमेटिक्स की मदद से हम यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं इन चीज़ों के मुतालिक रिलेशनशिप्स को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कि कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ पर कितनी ज़्यादा डिपेंडेंट है या नहीं है। ओके हो गया। इस तरह पैटर्न की अगर हम बात करें तो पैटर्न का मतलब ये होता है स्टूडेंट के एक सर्टन इवेंट इन इवेंट अकर आफ्टर सर्टन टाइम। सही है, मतलब कोई एक इवेंट जो कि क्या होता है, एक ख़ास वक्त के बाद बार बार रिपीट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पैटर्न कहते हैं। सही है, तो पैटर्न जो है वो भी हम क्या करते हैं, मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। इसके अलावा कंपैरिजन के लिए जो क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल, इस तरह की हमने ट्री के एग्जांपल में देखा कि एक फॉर एग्जांपल ये एक ट्री है हमारे पास, इसका हाइट क्या है, इसका हाइट है 200 फीट और इसका है 100 फीट। तो क्या है, इसकी हाइट ज़्यादा है या इसकी हाइट ज़्यादा है, तो ये क्या है, कंपैरिजन है। तो कंपैरिजन के लिए भी क्या होते हैं, मैथमेटिक्स इस्तेमाल होते हैं। मैथमेटिक्स में कंपैरिजन के लिए हम क्या करते हैं, सिंबल्स इस्तेमाल करें, जिस तरह के ग्रेटर देन या लेस देन या इक्वल टू, सही है, या नॉट इक्वल टू। तो ये तमाम क्या है, मैथमेटिक्स के सिंबल हैं जो कि किस लिए इस्तेमाल होते हैं, कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होते हैं। और अगेन स्टूडेंट, कंपैरिजन हम किन चीज़ों की करते हैं, जो कि हमें दिखाई देते हैं, और जो चीज़ें हमें दिखाई देते हैं वो तमाम चीज़ें क्या है, यूनिवर्स या यूनिवर्स का हिस्सा ही है। तो इसलिए ये है कि लैंग्वेज क्या है, मैथमेटिक्स यूनिवर्स की लैंग्वेज है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम नंबर्स को पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में स्टूडेंट। तो इसलिए कहा जाता है कि मैथमेटिक्स क्या है, लैंग्वेज है यूनिवर्स की, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम प्लांट के शेप से लेके एटम के प्रॉपर्टीज तक क्या है, हर जगह मैथमेटिक्स इस्तेमाल होती हैं, जिसमें हम नंबर्स को पढ़ते हैं, शेप्स को पढ़ते हैं, पैटर्न्स को, साइज को, रिलेशनशिप्स को और कंपैरिजन को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो ओके हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट, गलीलियो के मुताबिक कि गलीलियो ने क्या कहा था मैथमेटिक्स के बारे में, गलीलियो ने कहा था स्टूडेंट के द यूनिवर्स इज रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब ये जितनी भी कायनात है ये क्या है, मैथमेटिक्स की ज़ुबान में ही क्या है, लिखी गई हैं। ही बिलीव्ड मैथमेटिक्स वाज नॉट जस्ट नंबर एंड शेप्स। मैथमेटिक्स सिर्फ नंबर और शेप्स नहीं है, बल्कि क्या है, फंडामेंटल लैंग्वेज थ्रू विच नेचर इटसेल्फ ऑपरेट्स। एक बुनियादी लैंग्वेज है जिसकी बुनियाद पर, जिसके मुताबिक ये जितनी भी कायनात हैं ये चल रही हैं, ऑपरेट हो रही हैं। तो ये तो था गलीलियो का डिफिनेशन, गलीलियो की पॉइंट ऑफ व्यू, किसके मुताबिक, मैथमेटिक्स के मुताबिक। तो ओके स्टूडेंट, तो नंबर लाइन क्या है स्टूडेंट, ये नंबर और लाइन दो वर्ड हैं, एक है नंबर और एक है क्या, लाइन। तो मैथमेटिक्स में हम नंबर किसको कहते हैं, 1 और 2 3, ये तमाम क्या है, ये हमारे पास क्या होते हैं, नंबर होते हैं मैथमेटिक्स में। और लाइन, इस तरह की लकीर को हम क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। तो जब हम स्टूडेंट इस तरह की लाइन पर क्या करते हैं, नंबर को क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं, इस तरह लाइन पर जब हम नंबर को प्लेस कर देते हैं तो इससे क्या बन जाता है, नंबर लाइन। मतलब ये है मैथमेटिक्स में हमारे पास नंबर और ये है क्या, लाइन। तो जब हम लाइन पर इस तरह नंबर को प्लेस करते हैं तो इससे बन जाता है नंबर लाइन। इस तरह की इस पिक्चर में दिखाया गया है कि ये क्या है, हमारे पास लाइन है और लाइन पर हमने ये जितने भी क्या है नंबर है, इसको हमने क्या किया है, प्लेस किया है, नंबर लाइन। तो ये नंबर है और ये है हमारे पास लाइन। तो जब हमने नंबरों को इस लाइन पर प्लेस किया तो इससे क्या बन गया, नंबर लाइन। ओके हो गया, सही है। नंबर लाइन को अगर हम आगे पढ़ें तो ये कहते हैं कि नंबर लाइन क्या होता है, इज अ स्ट्रेट लाइन होता है, इस तरह सीधी लाइन होती है, जिस तरह की इस पिक्चर में है। वेयर नंबर आर प्लेस, जिस पर नंबर प्लेस हुए होते हैं, ये है स्टूडेंट नंबर, ये है लाइन। तो इस लाइन पर नंबर इस तरह प्लेस हुए होते हैं सिक्वेंशली एट इक्वल डिस्टेंस, और नंबरों के दरमियान डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। ओके हो गया। कैन बी एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली इन एनी डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट, ये कहते हैं कि ये जो नंबर लाइन है ये
इन डायरेक्शन में, मतलब नंबर लाइन के कितने डायरेक्शन होते हैं, 2 डायरेक्शन होते हैं, लेफ्ट और राइट, सही है। तो एक ये डायरेक्शन है, एक ये डायरेक्शन है और एक ये डायरेक्शन है। तो नंबर लाइन को हम इनफाइनाइटली किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। ये जो लाइन है ये कहता है, और ये स्टूडेंट ये एरो के निशान अगर आपको दिख रहे हैं, ये शो करते हैं कि नंबर लाइन क्या है, कंटिन्यू है। कंटिन्यू की मतलब ये जो नंबर लाइन है ये यहाँ पर -8 और यहाँ पर 8 पर ख़त्म नहीं हुआ है, ये कंटिन्यू है। क्या है, कंटिन्यू है, इनडेफिनेटली क्या है, कंटिन्यू है। ओके हो गया। Next, a number line increase, numbers on a number line increase as you move from left to right। स्टूडेंट ये कहते हैं कि अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, 0 है, दरमियान में क्या है, 0 है। अगर हम देखें तो इस सेट पर अगर हम जाएं तो नंबर क्या होते हैं, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं, सही है, 1 2 3 4 5 और इस तरह सो ऑन। तो मतलब अगर हम इस सेट पे जाएं तो नंबर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, सही है। फ्रॉम किसी लेफ्ट टू राइट में क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। और अगर हम इस सेट पर जाएं तो क्या है, नंबर डिक्रीज हो रहे हैं, इस तरह के -1 -2 -3 -4 5 6 8 7। तो नंबर क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, सही है। तो ये क्या है स्टूडेंट, ये ओवरऑल ये शो करता है कि मतलब इस सेट पर क्या हो रहे हैं, नंबर इंक्रीज हो रहे हैं और इस सेट पर नंबर डिक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि -8 से क्या है, -8 जो है वो छोटा है किससे, -7 से। इस तरह -7 जो है वो क्या है, छोटा है -6 से। तो इस तरह जब हम इस साइड पर आते हैं तो नंबर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, सही है। और अगर हम इस साइड पर जाएं इस तरीके से तो क्या हो रहे हैं, नंबर डिक्रीज हो रहे हैं। ओके हो गया। नेक्स्ट नंबर लाइन क्या शो करता है कि इस साइड पे जितने भी नंबर हैं ये क्या हैं, ये तमाम पॉजिटिव नंबर हैं, और इस साइड पे जितने भी नंबर हैं ये क्या हैं, ये तमाम नेगेटिव नंबर तो और दरमियान में क्या है, 0 है। मतलब 0 से इस साइड वाले तमाम नेगेटिव और 0 से इस साइड वाले तमाम पॉजिटिव नंबर हैं। और स्टूडेंट ये 0 जो है ये क्या है, ना इधर यहाँ पर लिखा है 0 इज ना इधर पॉजिटिव ना नेगेटिव। 0 ना तो पॉजिटिव नंबर है और ना नेगेटिव नंबर है, सही है। 0 क्या है, न्यूट्रल है। 0 ना पॉजिटिव और ना नेगेटिव। ओके। तो नेक्स्ट, रिप्रेजेंट वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स लाइक नेचुरल नंबर, द होल नंबर, द इंटीजर, द फ्रैक्शन एंड डेसिमल। इस नंबर लाइन पर हम स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, तमाम किस्म के नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेचुरल नंबर चाहे वो नेचुरल हो, वो होल नंबर हो, सही है, वो इंटीजर हो, वो फ्रैक्शन नंबर हो, सही है, ETC। हम तमाम किस्म के नंबर क्या कर सकते हैं, इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट शो कर सकते हैं। तो ये तो था नंबर लाइन हो। ओके हो गया।